तो दोस्तों ये फिल्म वीना नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी पर आधारित है जो 16 साल की थी मात्र, और उसके साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत किया। उसके बाद उसकी आत्मा भटकी और इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसने खुद अपनी फ्रेंड की बॉडी में आकर अपनी आत्म गाथा सुनाई, जिसे सुनकर आज भी सबकी रूह कांप जाती है। और इसकी रियल रिकॉर्डिंग भी इसकी डॉक्यूमेंट्री में हमें दिखाई जाती है। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस फिल्म की जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस फिल्म में हमें वीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो 16 साल की है। वो अपनी फ्रेंड की मदर के पास आती हैं और इसकी फ्रेंड की मदर जिसका नाम है लिंडा वीना के बालों को अच्छे से संवारती है और ये दोनों थोड़ा सा मॉल में घूमते हैं, थोड़ा इधर उधर जाते हैं। और तभी एगी नाम का इनका स्कूल फ्रेंड वीना को पटाने की कोशिश करता है, वीना को कुछ देता है तो वीना एज अ फ्रेंड ले भी लेती है। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन वीना और लिंडा रात के टाइम पर कहीं घूम रहे होते हैं और इनकी बस काफी लेट होती है। तो अपने स्कूल फ्रेंड दानी से मिलते हैं। तो लिंडा वीना को दानी के साथ भेज देती है क्योंकि वीना का घर दूर होता है। तो दानी अच्छा लड़का होता है, वो अपने पीछे वीना को बैठाता है और अच्छे से बात करते हुए उसे उसके घर छोड़ने ले जाता है। और तभी रास्ते में बहुत सारे बाइकर्स सुनसान एरिया में जाकर दानी और वीना पर हमला कर देते हैं। और ये हमला करने वाले एगी और उसके लोग हैं जो एक बड़े डंडे से वीना को और दानी को बहुत ही भयंकर कूटते हैं। उसका सुबह होती है, यहाँ पर उन दोनों की लाश मिलती है। इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि बाइक एक्सीडेंट से वीना और उसके फ्रेंड दानी की मौत हो गई। और सब लोग वीना की मौत का दुख मनाते हैं। और मदर को वीना की रोने की आवाजें आती हैं। वीना की एक सिस्टर है, वो भी बहुत दुखी होती है। वहीं हमें एक रिपोर्टर दिया जाता है जो क्राइम पॉडकास्ट करता है। तो वो देखता है कि वीना के ऊपर इतने सारे जख्म हैं, ये सिर्फ बाइक एक्सीडेंट से तो नहीं आ सकते। उसके बाद वीना का यहाँ पर बरियल किया जाता है और उसके माँ बाप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। और तभी मदर को वीना के रोने की आवाजें आती हैं। तो वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है। वो अलमारी खोलती है तो एक झलक एकदम से वीना की दिखती है और मदर डर जाती है। उसके बाद वीना की मदर और सिस्टर को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है वीना का सामान उसको देने के लिए। और इधर लिंडा बहुत दुखी है और वो देखती है कि किसी ने इसको बहुत ही बुरे तरीके से हाथ पैर जकड़ लिए हैं। और वीना इसके सामने से लंगड़ा कर आकर इसके मुंह में अपनी उंगलियां डालकर इसका मुंह फाड़ देती है। और फिर लिंडा की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये इसका सपना है। उसके बाद वो रिपोर्टर वीना के फ्रेंड लिंडा के पास आता है, उससे वीना की पूरी कहानी जानने की कोशिश करता है कि उसका कोई दुश्मन, उसका कोई दोस्त स्कूल में। उसके बाद लिंडा वीना की पूरी कहानी बताती है कि वीना बहुत सुंदर थी और उस पर एगी की नजर थी। एगी उसे पटाने के लिए उसे उल्टे सीधी चीजें देता था जिससे एगी की गर्लफ्रेंड वीना को पसंद नहीं करती थी, उससे लड़ती थी। और इधर एगी ये सोचता था कि वीना उसे प्यार करने लगी है। वो अपने दोस्तों के सामने वीना की इंसल्ट करने लग जाता है। और फिर एक दिन लिंडा और वीना मॉल के अंदर एक कंपटीशन होता है, ब्यूटी कंपटीशन। तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करती है जिसे एगी अपने दोस्तों के साथ देखता है और वीना को वॉशरूम में पकड़ के उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर बहुत लोगों की भीड़ होती है जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और वीना एगी के मुंह पर थूक भी देती है। और ये वही रात होती है जिस रात वीना की बस लेट होती है और वीना को लिंडा दानी के साथ बाइक पर भेज देती है। तो ये कहानी एंड होती है। हमें दिखाता है एगी का सीन। एगी अपने घर में होता है, वो नहाने की कोशिश करता है और तभी उसके सामने वीना आती है अपना हाथ और पैर टूटा हुआ लेकर, और वो एगी पर अटैक करती है, उसे पीटती है बुरे तरीके से। और फिर एगी होश में आता है, उसे पता चलता है कि ये उसका सपना है। उसके माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। और इधर रिपोर्टर वीना के सेलफोन की लोकेशन ट्रेस करता है कि ये कहाँ से कहाँ गया और उसे एक एड्रेस मिलता है। और यहाँ पर लिंडा की बॉडी के अंदर वीना की आत्मा आती है जो अपने माँ बाप से बात करने की डिमांड रखती है। तो वीना के माँ बाप लिंडा के घर पर आते हैं और वीना लिंडा के जरिए अपनी आत्मदास्तान सुनाने लगती है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे जान से मारा गया था, लेकिन उससे पहले इसके साथ एगी और उसके बहुत सारे लोगों ने गलत काम किया। और जब मेरे साथ गलत काम हो रहा था तो दानी को अधमरा करके उसको ये सारा कुछ दिखाया कि देख हम इसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग सेकंड राउंड भी वीना के साथ करते हैं पीछे से और वीना एकदम अधमरी हो जाती है। उसके बाद आखिरी में वो दानी को मार देते हैं और वीना को एक जगह पर लेटाकर उसके पैरों पे बाइक चढ़ा के उसका पैर तोड़ते हैं। फिर उसके हाथ पे बाइक चढ़ा के उसका हाथ तोड़ते हैं और सुबह इनकी लाशों को रोड पर रख देते हैं जिससे ये एक्सीडेंट लगे। और वीना लिंडा के जरिए जो भी ये बात अपनी कहानी सुनाती है उसकी रियल रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट पर है जिसमें वो लिंडा के जरिए अपनी सारी बात बता रही है। उसके बाद लिंडा की बॉडी से वीना जाने का नाम नहीं लेती तो माँ बाप के कहने पर वीना लिंडा की बॉडी छोड़ देती है। उसके बाद वीना की बहन ने वीना ने लिंडा के जरिए जो कुछ भी कहा उसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है जो काफी वायरल होने लगता है। तो पुलिस एक्शन में आती है और वो वीना की बॉडी जहाँ पर दफन होती है माँ बाप की परमिशन से उसे निकालते हैं, फोरेंसिक में भेज देते हैं और यहाँ पर उसकी जाँच होती है। पुलिस वाला बताता है कि हाँ उसके साथ बहुत गलत काम हुआ जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था क्योंकि एगी के फादर एक पुलिस वाले थे, उन्होंने काफी सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए, पर हम ईमानदार लोग हैं, हम वीना को इंसाफ दिलवाएंगे। और यहाँ पर एगी विदेश में चला गया अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वीना बिना टिकट कटाए विदेश में एगी के पास आती है और एगी को बुरे तरीके से पीटती है। जैसा जैसा एगी ने वीना के साथ किया, उसका हाथ तोड़ा, उसका पैर तोड़ा, उसके मुंह पे लकड़ी मारी, ये सब उसने एगी के साथ करके उसको जान से मार दिया। और इधर वीना लिंडा की बॉडी के अंदर फिर से आती है और कहती है कि मेरी बॉडी में, मेरे मुंह में लोहा लगा है, उसे निकालो, मुझे तकलीफ होती है। और उसके बालों में भी
एक एक्सटेंशन लगी होती है कि उसे निकालो, मुझे तकलीफ होती है। ये कह के वीना लिंडा की बॉडी छोड़ देती है। तो उसके कुछ दिन बाद जब सारी जांच हो जाती है, सबका सबूत मिल जाते हैं, वो क्राइम स्पॉट मिल जाता है जहाँ पर सबके ट्रेसेस DNA मिल जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एक एक आरोपी के घर पर जाकर उनको अरेस्ट करती है और एगी की तो विदेश में वैसी मौत हो चुकी है और रिपोर्टर की हेल्प से वीना को इंसाफ मिलता है। अब इस फैसले से वीना की फ्रेंड लिंडा, वीना के माँ बाप खुश हैं, कम से कम उनकी बच्ची को इंसाफ तो मिला और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, मतलब ट्रू कहानी पर बेस्ड है। तो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। इस फिल्म के अंदर वैसे काफी ज्यादा खून खराबा है, ब्रुटैलिटी हमें स्क्रीन पे दिखाई जाती है, हाथ टूटते हुए, पैर टूटते हुए, मुंह टूटते हुए, कुचलते हुए, मतलब काफी ब्रुटैलिटी दिखाई जाती है। अगर आप ये सब देख सकते हो तभी देखना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।